तो भाई बहुत सारे बच्चे अभी भी ये फैसला नहीं कर पाए कि हमें अगला ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। उनका कुछ स्कोर कम रह गया है, कहीं का स्कोर बहुत ही कम है। तो मैं खुद 2 साल नीट में के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और 2 साल का ड्रॉपर रह चुका हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो डिपेंड करता है कि नीट में आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर आपके मार्क्स कितने आए। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स के अगर आप कुछ आगे पीछे रह गए, जैसे 20 नंबर 40 नंबर 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से अगर आप रह गए हैं, तो आप एक दो ड्रॉप प्रेफर कर सकते हैं। आपका अगर दूसरा ड्रॉप है तीसरा ड्रॉप है तो आप एक और ड्रॉप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन आपका दूसरा ड्रॉप है और आपके नंबर 200 250 300 ही आए हैं, 350 भी आ चुके हैं, तो आपको मेरे हिसाब से जो भी फील्ड मिल रही है उसको ले लेना चाहिए और प्रिपरेशन को यहीं छोड़ देना चाहिए। अगर आपका थर्ड ड्रॉप था ये, तो अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है सेकंड ड्रॉप है तो आप एक और ड्रॉप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि देखो, मैंने 11th में तैयारी नहीं करी, 12th में मैंने 12th पास होकर तैयारी करी, इसलिए मैंने एक साल ड्रॉप लिया, मेरे कम मार्क्स आए, दूसरे साल फिर ड्रॉप लिया, फिर मैंने कहीं तैयारी करी कुछ थोड़ा, मतलब फिर भी मेरे मार्क्स जो है वो इतने ज़्यादा अच्छे से नहीं पाए। तो आप अगर 12th के बाद आप सोच रहे हैं कि मैं तैयारी करूं, तो आपको जो है कम से कम 3 साल तो देना ही पड़ेगा। आपको ये फैसला लेना होगा, आपको 3 साल कम से कम लगेंगे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 12th पास होने के बाद नीट की तैयारी करूं। तो जो बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करते कंसिस्टेंसी वाले बंदे हैं वो 2 साल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है 3 साल तो फिर भी आप पकड़ के चल ही सकते हैं। और अब बात उनकी कि जो 1 साल हो चुका है 2 साल हो चुका है, जिनका 5th ड्रॉप है 6th ड्रॉप है, वो भी कुछ नंबर से रह जा रहे हैं, उनके मतलब हर बार ही कुछ नंबर से रह जाते हैं। तो भाई मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप अपना ड्रॉप मत लीजिए। बहुत सारी फील्ड है, उसमें काम कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी को क्यों इस भाई जिनका चौथा पांचवा ड्रॉप है तो और वो कुछ नंबर से ही रह जा रहे हैं, तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप ड्रॉप ना ही ले तो बेहतर होगा। क्योंकि आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब आपका नीट का रिज़ल्ट आता है, मेरे साथ भी यही हुआ है, जब आपका नीट का रिज़ल्ट आता है तो आपको बहुत मोटिवेशन आ जाती है अंदर से। आप सोचते हैं मैं लोगों को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई किसी को कुछ नहीं पड़ी, कुछ दिनों के लिए पड़ी रहती है, उसके बाद किसी को कुछ नहीं पड़ी रहती आपकी। आप इसी चक्कर में मोटिवेट होके एक और ड्रॉप ले लेते हैं, कुछ दिन महीने 2 महीने पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर वही डिस्ट्रैक्शन आ जाता है और आपका 1 साल बर्बाद हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ड्रॉप ना ही ले तो बेहतर है। जितने भी मार्क्स आए जैसे भी आए, हाँ जो बाउंड्री पर आते आते रह गए, जिनका पहला ड्रॉप है दूसरा ड्रॉप है, तो वो एक बार इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जिनके ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं और उनको फिर भी बार बार अगर ऐसे ही रह जाते हैं, तो उनको तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए। और जो जो बंदे 1 साल 2 साल हो चुके हैं, जिनके नंबर फिर भी इम्प्रूव नहीं हो पा रहे, कम आ रहे हैं, उनको भी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी फील्ड है। अगर घर वालों से आप परेशान हैं तो कोई सी पार्ट टाइम जॉब करिए, अपने इंटरेस्ट को फॉलो कीजिए। देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको उसमें सक्सेस 100% मिलेगी। आपको आप उसमें अपना 100 दोगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी ज़रूर। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप और किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है और आपके नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को छोड़िए। ये आपके लिए नई बनी है, आपको समझना पड़ेगा, ये बात आपको ही समझना पड़ेगा। ये मैं आपके भलाई के लिए आपका छोटा भाई बड़ा भाई समझ के आप मेरी बातें जो है समझिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या आप इसके अलावा भी बहुत कुछ है ज़िंदगी में। हमें ऐसा लगता है जब हम इसके लूप में फंस जाते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, आसपास दोस्तों से मिलते हैं, जो भी नीट की तैयारी करता है हम उन्हीं से मिलते हैं, तो वही बातें आपके दिमाग में चलती रहती है और आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ बैठ जाती है कि इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ है नहीं। तो MBBS से दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें बहुत अलग अलग काम है। मैं इस साल जो है प्रिपरेशन मैंने अपनी बंद कर दी है और मैं और कुछ कर रहा हूँ या और कुछ करूँगा, देखता हूँ। अभी कोई डिसाइड नहीं किया है, अभी तो मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, थोड़ा 15-20 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कोई जॉब मॉब पार्ट टाइम करके अपने इंटरेस्ट को फॉलो करूँगा। तो मैं आपको भी यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप इस ट्रैप में ना ही उलझे तो बेहतर है, और कुछ कीजिए। हाँ, अगर आपके मार्क्स थोड़े अच्छे हैं तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। और अगर आपको ड्रॉप लेना है, आपके मार्क्स भी कम है और अगर आपको फिर भी ड्रॉप लेना है और आप सोचते हैं कि मैं कर ही दूँगा, तो आपको घिसना होगा अपने आपको पूरे साल भर कंसिस्टेंसी के साथ 10-10 12-12 घंटे, तो ही आपका सिलेक्शन होना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो ही आप ड्रॉप लीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको 10 घंटे 12 घंटे अपने आप को पूरी तरह से घिसना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी कोई चांस नहीं है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कितने मार्क्स आएंगे, कुछ मार्क्स से रह जाएंगे,
लेकिन आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बीच में ना आपको डिस्ट्रैक्शन लाने देना होगा, ना मोबाइल ना कुछ, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई 1 साल पूरा आपको कंसिस्टेंसी के साथ करनी पड़ेगी, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो हर साल जो होता है वही आपके साथ फिर रिपीट हो जाएगा, फिर आप रिग्रेट करोगे मैंने 1 साल और बर्बाद कर दिया, कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए जो है बस यही मैं आप सबको बताना चाह रहा था। मेरे भी 2 साल बर्बाद हो चुके हैं इस ट्रैप में, इसलिए मैं आपको सावधान करने आया था, सतर्क करने आया था। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।